नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं लहसुन का क्या भाव है, कैसा बाजार है। हमारे साथ संजू भाई हैं। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भाई, सबसे पहले शुरुआत मौसम से करो। रात को बारिश हुई, 12 1 बजे 2 बजे थोड़े बहुत बूंदाबांदी है। मौसम तो सही है, बारिश नहीं है, लेकिन मौसम पूरा बारिश का ही है। रही बात, अब जब बारिश में क्या नाम के लोगों के फटे वटे बहुत कम लगते हैं। अब बहुत वो होता है, थोड़ा सा बारिश जब हो जाती है, थोड़ा बिक्री में थोड़ा सा दबाव आता है, लेकिन इतना भी दबाव नहीं है। सेल अच्छा है। आज अरेवल है, 15 गाड़ी की आवक है, जिसमें 4 या 5 गाड़ी हिमाचल की है, 3 गाड़ी 3 4 पंजाब की है, 1 2 4 इधर उधर की है। अच्छा जी। सबसे बड़ी बात यह है हिमाचल में जो 5 गाड़ी आई, उसमें से 50% तो खिल्ले, जवे, छोटे कालेपन के माल ये हैं ज्यादातर। श्रीनगर भी भरा पड़ा है दिल्ली मंडी में, लिख रहा है, बिक रहा है, मोटा माल बिक रहा है। तो हिमाचल की पोजीशन समझो आप, 100 रुपए से लेकर 210 220 तक की। आज मंडी में 215 तो 20 के बहुत टॉप माल बिके हैं। ये देखो, ये माल मैंने बेचा है कल 190 रुपए। 190 रुपए है। एक 131 का लाट था, ये 190 बेचा। ये 200 रुपए चला रखा है मैंने। अच्छा जी। ये 180 रुपए चला रखा ठीक है जी। है ना। ये लहसुन भी 180 चला रखा, ये 140 चला रखा। अच्छा जी। कुल मिला के हिमाचल के मालों में तेजी है। बाजार 100 रुपए से लेकर 220 के हिमाचल के बाजार हैं। रही देसी, देसी कुछ थोड़ा स्लो है, क्योंकि मंडी में जो है 70 80% जो लहसन है 60 65 रुपए से लेकर 80 100 बिकने वाले माल ज्यादा है देसी के। अच्छा जी। लेकिन देसी की जो क्वालिटी है, जो काटर कोला टाइप है, पत्थर कोला है, वे भी अच्छे भाव बिक रहे हैं। वे बिक रहे हैं 90 100 से लेकर, लड्डू बिक रहा है 100 रुपए पत्थर काटकोला का। अच्छा जी। उसके मोटे माल जो बिक रहे हैं 140 से 50 55 बिक रहे हैं। काटकोला जो सुपर रहेगा वो 60 65 बिकेगा। अच्छा जी। रही पंजाब की बात, पंजाब भी यही बिक रहे हैं 60 रुपए से लेकर 140 रुपए। तो बिक्री कुल मिला के बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया काम चल रहा है। रही ऊटी, माल बहुत कमा रहे हैं, जो 80 रुपए से लेकर 180 रुपए बिकेगी एमपी की ऊटी। अच्छा मैं जी। तो कहूंगा हिमाचल के किसानों को भी कि माल बेचना चाहिए। इतना भी नहीं क्या है कि थोड़ा आराम से जब पैसे बनते हैं, मुनाफे बनते हैं, तो माल बेचना चाहिए। ये मैं बताऊँ, माल रोकने में कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सावन का बाबा का दिन आएगा, इसमें थोड़ा सा बाजार स्लो हो सकता है, बिक्री थोड़ी सी हो जाएगी। सब पूजा धाम में 24 तारीख से, शाम 25 तारीख से सावन लग जाएगा। 24 तारीख से, ये 25 तारीख से, तो इसमें सब पूजा पाठ को जाते हैं, सब हो जाता है। 70% आदमी बाबा के धाम पे जाते हैं। ये महीना पूजा धाम का भी होता है, तो इसलिए तो इसमें थोड़ा लहसुन की बिक्री कम होती है। लेकिन इतनी बिक्री कम होती नहीं होती, क्यों है, थोड़ा सा जैसा मौसम खराब होता है, सुबह सुबह मौसम खराब होता है, बिक्री में थोड़ा असर पड़ जाता है। लेकिन पूरे दिन मार्केट खुली रहती है तो बिक्री बढ़िया होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रहे सुपर शंकर माल, जो सुपर शंकर माल है ये भी बिक रहे हैं। शंकर, हरियाणा का शंकर 70 75 से लेकर 130 रुपए शंकर मालों की पोजीशन है। जो मोटे शंकर हैं वे 125 30 35 बिकेंगे। जो गढ़ माल है वे 90 से 110 15 बिकेंगे। कुल मिलाकर बिक्री अच्छी है, बिक्री अच्छी है, बिक्री में कोई वो कमी नहीं है। ये बताओ, क्वालिटी अगर बढ़िया साफ सुथरी क्वालिटी है तो सबसे पहले बिकती है। पंजाब की 3 4 गाड़ियां सारा बिक जाएगा आज, हिमाचल का सारा बिक जाएगा। हिमाचल के मालों की क्वालिटी बहुत साफ नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल था। 20% या 30% माल बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन पंपिंग की शिकायत ज्यादा है हिमाचल के मालों में भी। जरा देखो मेरे पास, सुनो मैं बताऊंगा। ये लाट है, ये मोरा माल है, इसमें 2 2.5 किलो 3 किलो पंपिंग है। मैं 160 रुपए बिकने की कोशिश कर रहा है, ग्राहक 155 मांगता है। ये दाम तो जैसा ये है, ये ठोस माल है, 190 रुपए चला है। ये 200 रुपए पोजिशन का माल है, 200 रुपए चलाया मैंने। ये माल ठीक है। तो 180 रुपए चलाया है ना। तो ये होता है, अगर हिमाचल की ठोस पत्थर क्वालिटी है, चाहे बेशक हल्का प्रिंट कलर को ना हो, अब मोटा माल हो तो वो भी 190 95 200 बिकेगा ही बिकेगा। क्योंकि मजबूताई इस टाइम जो हिमाचल में जो बिक्री है वो मजबूताई बिक्री है ना। लूज पर नहीं बिक रहा है हिमाचल में, जो बिक रहा है मजबूताई बिक्री है। ऐसे ही हर मालों में मजबूताई बिक रही है। क्योंकि जो जो मीडियम लहसन है, यूपी के मीडियम गोली बोलते हैं, वे 60 से 62 65 बिक रहा है। गोली जो बिक रहा है 60 से 62 65 बिक रहा है। लड्डू 95 100 बिक रहा है। और जो फूल है यूपी का
काट को लेकर वो 130-135 बिक रहा है। रही अब फार्मी लहसुन के भाव अच्छे हैं, वो भी 75 रुपए से लेकर 110 रुपए के बिक रहे हैं। हाँ ये है कि कुल मिलाकर बिक्री बढ़िया है, सब बढ़िया काम चल रहा है, कोई किसी में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। किसानों को ये सोचना चाहिए अब कि मैं थोड़ा थोड़ा अपना स्टॉक को भी निकालते चले, अपने माल लहसुन को भी निकालते चले, क्योंकि अगर ये 2 महीने में लहसुन निकलेंगे ना तो आगे, मैंने पहले वीडियो में कहा था, आगे गेम बनेगी। अगर बिक्री स्लो होगी तो बैलेंस बढ़ गया सेल सेंटरों पे, तो थोड़ा सा 19-20 का बाजार हो सकता है। खतरा तो नहीं है, यार 19-20 का बाजार होता है। और हिमाचल वालों को तो अभी बिल्कुल खतरा नहीं है, अभी तो बाजार यही चलता रहेगा। उसका कारण भी मैंने बताया था कि एमपी की ऊँटी बहुत कम है, वो निकल चुकी है, इसलिए एमपी में भी हिमाचल के माल एमपी में भी जा रहे हैं, दिल्ली भी आ रहे हैं, और बरुआ पट्टी तो जा ही रहे हैं। दूसरी एक और बात है कि हिमाचल में जो है ऊटी ना आने से भी बाजार बड़े तेज बढ़े हुए हैं, लेकिन अब ये नॉर्मल बाजार है। इससे ज्यादा बाजार बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो होता है, सही बात मतलब है। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि बाजार एक सीमा होती है, सीमा होगी। अब यहाँ थोड़ा सा बाजार यहीं रुके और सेल दबा कर निकले तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। दीपक जी, व्यापारी हो या किसान हो, किसान तो खैर इतने समझदारी नहीं होती, तो चाहे किसान होते हैं भोले भाले होते हैं, लेकिन व्यापारी को इतनी समझदारी होती है तो इन भाव में ट्रेडिंग करनी चाहिए। हाँ जैसा मार्केट रेट से माल 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए महंगा बिकता है, हाँ और व्यापारी के पास 100 कट्टा है, तो उसमें से 30, 35, 40 कट्टे उसको मुनाफा कमा लेना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब बाजार उनको दिख रहा डाउनिंग है तो उतना ही माल पकड़ लेना चाहिए। अब मान लिया किसी के पास 2000 कट्टा है तो ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेला बेची करती है, तो उसमें क्या है, पैसा खुलता चल जाएगा, पैसा मुनाफा जेब में आता रहेगा। जो घाटा होगा तो 150-200 कट्टे में ही होगा, तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग जरूरी है व्यापारी के लिए। किसान तो आएगा मार्केट में एक बार बेच के चले जाएगा, लेकिन जो व्यापारी होता है इन भाव में तो ट्रेडिंग ही करनी बढ़िया है, क्योंकि ट्रेडिंग का वसूल होता है, तेजी में ट्रेडिंग होती है। स्टॉक जो होते हैं वो सस्ते भाव के स्टॉक होते हैं, न कि तेजी के भाव के स्टॉक है। सही बात है ये है। बिल्कुल। और जी रही सावन की बात, देखो पिछले साल सावन में कितना बढ़िया अच्छा मौसम रहा था, कितनी बढ़िया तेजी रही थी। ये सावन के दो चार 8-10-12 दिन मान लो, 10-12 दिन जब तक शिव भोले पे जल नहीं चढ़ता है, जब तक थोड़ा सा धीमा धीमा होता है बाजार और थोड़ी सेल सूस होती है, उसके बाद बाजार फिर स्टैंड हो जाता है। यह है, क्योंकि बाजारों में मालों में क्या नाम, अच्छे क्वालिटी के मालों में मंदा नहीं है, सिर्फ मंदा जो है थोड़े से जरा पंपिंग वाले माल है, हल्के माल है उनमें है, लेकिन 60-65 रुपए से कम तो कोई भी चीज नहीं है इस टाइम दिल्ली में। क्योंकि रही उसकी बात, जो अच्छी क्वालिटी के लहसन है, देसी के भी लहसन 120, 30, 40 से कम नहीं मिले मोटे माल, क्योंकि उसका कारण क्या है, हिमाचल के माल बहुत तेज है। अगर हिमाचल के माल नॉर्मल होते हैं सब है, तो इसलिए मोटे माल जो है 120 से 150 रुपए तक बिक रहे हैं। देसी के माल, पंजाब के हो मोटे माल, या एमपी के मोटे माल हो, या कहीं के भी मोटे माल है क्वालिटी वाले। अब जी थोड़े हल्के माल तो भाई ये तो बाजार है, क्योंकि हमारी दिल्ली मंडी में, मैं कल दिल्ली मंडी घूमा था, कम से कम 70% माल ऐसे हैं देसी के, खिल्ले के, ये जो पुराने माल, एक तो पुराने माल जो बैलेंस पड़े हैं, जो 60-65 रुपए से लेकर 100 रुपए बिकने वाले माल है। और जो 100 से 120-30 से लेकर 140, 50, 70, 200 बिकने वाले माल तो 20% है, ये माल है। ज्यादातर बैलेंस कितना है जी? बैलेंस ज्यादातर 10,000 कट्टा चल रहा है बैलेंस। मैंने कहा ना 70% तो बहुत हल्के माल पड़े हैं, 10,000 कट्टा बैलेंस है। 3,000 कट्टे जो हो गए वो बढ़िया। 3,000 कट्टा होगा, पंजाब भी बिक जाएगा, हिमाचल भी बिक जाएगा, व्यापारियों का माल भी बिकेगा। ये तो सुबह सुबह थोड़ी बारिश का मौसम हो गया, जैसे बारिश हो सकती है ना, थोड़ा फड़ी वाले होते हैं, ये होते हैं, इनका लगता नहीं, तो इस वजह से क्या नाम, दुकानदारी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अगर बारिश थोड़ा रात को हो जाए, सुबह ना हो, तो दुकानदारी बढ़िया चले। और आज तो वैसे सज्जू भाई रात को हुई थी, लेकिन मौसम बना हुआ है बारिश का, मौसम बड़ा लोग डर जाते हैं। घुमस है, मौसम बड़ा, आप देखो ना, ये देखो अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। लेकिन यह घबराने की कोई बात नहीं, जितनी बारिश होगी उतनी प्रकृति के लिए भी और जी हमारी फसलों के लिए भी है, उसके लिए भी लाभदायक है। क्योंकि अब सावन की फसल की जुगाई चल रही, बाजरा,
जवार ये बुआई चल रही है, इनके लिए बहुत अच्छा है। बारिश होनी जरूरी है। जो किसानों के पास वहाँ पानी नहीं है, पानी पड़े उनके खेतों में, तो और फसल उगाएंगे, सोयाबीन की खेती करेंगे, तो पानी होना जरूरी है इस टाइम। बारिश होगी तो सभी को राहत मिलेगी। जी। अच्छा संजू भाई, ये बताओ इस समय क्वालिटी का क्या इशू बना है? जैसे काले दाने हो जाते हैं, खराब होने की शुरुआत हो जाती है, छर्री वर्री निकलती है, पत्ती का निकलना हो जाता है, तो इस समय कुछ है इस समय की समस्याएं? ऐसा है, अब मौसम में नरमाई होगी। रही मौसम में नरमाई होगी क्या? सर्द गर्म नहीं है। शरद गर्म नहीं है, मौसम में नरमाई होगी। नरमाई से क्या होता है, लहसुन में पत्ती चिपक जाती है, थोड़ा करारापन कम होता है लहसुन में, तो उससे क्या है कि लहसुन में जान बन जाती है। पत्ती चिपक जाती है, पत्ती चिपक जान बन जाती है, मैनेज रहती है। गर्मी खत्म होती है, गर्मी नहीं होती नरमाई से, तो लहसुन में जान बन जाती है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया क्वालिटी के लहसुन तो बिकते रहेंगे। कोई जैसा जैसा श्रीनगर है, अब मैं दिखाऊँ आपको श्रीनगर की क्वालिटी, कितनी बढ़िया क्वालिटी आई है मेरे पास श्रीनगर की। ये देखो, ये मेरे पास श्रीनगर की क्वालिटी है, ये आई है, ये 120-22 रुपए चला रखी है। ये पुष्पा माल का पहले भी था, ये बिकने लग रहा है, धीरे धीरे बिकने लग रहा है। साउथ वाला पुष्पा माल का है ये। और ये है श्रीनगर, ये भी देखो, ये भी 120 चला रखा है, अभी चला नहीं है, चला रखा है। और ये देखो, ये देखो, हिमाचल की टक्कर का माल है श्रीनगर का। अगर इसमें थोड़ा वाइट होता, पन होता, तो 170-80 बिकता है, लेकिन 145 रुपए चला रखा है मैंने। ये 145 रुपए माल है, देखो क्वालिटी का क्या है, कितना मोटा माल है, लेकिन क्वालिटी बड़ा ऐसा बनती है श्रीनगर की भी, ये थोड़ा ही है। ये है, ये बिका 190 रुपए। हाँ, तो सब यही है जो क्वालिटी है। अगर इसी साइज में मोटा माल हो, इसी साइज में मोटा माल हो, बिल्कुल व्हाइट हो, कवरिंग हो, तो 220 रुपए मिलेगा, ऐसा ही माल होगा तो। लेकिन वो थोड़ा व्हाइट, ये 200 रुपए चला यार, ये हिमाचल है ये। ठीक है। और जी, आज तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं आई थी, ये कल के माल है, कल गाड़ी आई थी मेरे पास, बहुत अच्छी गाड़ी बिकी, बहुत बढ़िया गाड़ी बिकी, व्यापारी खुश होगा। ये है तो संजू भाई, ये वाले माल छोटे वाले? ये सब 125-30 का ये है, 75 रुपए चला रखा है। अब ये कहना थोड़ा सा वो होगा, अब चल जाएगा, लेकिन ये है कि बाजारों में थोड़ा सा बाजार कम नहीं है। अगर माल बढ़िया क्वालिटी के हैं तो अच्छे भाव बिकेंगे। ये है कि देखो, मार्केट में जो किसान भी माल लेकर आता है, व्यापारी भी माल लेकर आता है, वो सब तरह के लेता आता है। अगर बढ़िया घटिया माल नहीं होंगे, तो जैसे अमीरी गरीबी का फर्क होता है, ऐसे ही मालों का फर्क होता है। भाई गरीब आदमी है, वो हल्का खाएगा, बड़ा मोटा सेठ होगा, वो बढ़िया माल खाएगा। अब भाई हम तो गरीब आदमी आने वाले हैं, हमें तो हल्का भी चाहिए, बढ़िया भी चाहिए, घटिया भी चाहिए, सब तरह का चाहिए। सही बात। क्योंकि हम तो भाई दुकानदार आदमी हैं, संतुष्ट रहते हो हैं? संतुष्ट है, हम तो दुकानदार आदमी है, हमें इतनी हमारी तो है नहीं। और भाई 500 कट्टे, 5000 कट्टे डेली आवे, 100, 200, 300, 400 कट्टे आते रहे, बते रहे, हमारे लिए तो संतुष्ट आदमी है ना। हम किसी की तपस्या करते ना कुछ करते। खानी तो रोटी है, सोना कौन खाता है, रोटी खाता है। लोगों का हाँ भाई लग जाते हैं, अपना वो ही है, अपना चलता है, 100-200 कट्टा, 400 कट्टा आता है, बढ़िया है। ठीक है संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-594 जगदम्बे कंपनी, A270, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270। मैं तो ये कहूंगा, देखो मैं बताऊं, हिमाचल के व्यापारियों को भी, वैसे सभी व्यापारियों को कहूंगा, ये मैं उनसे विनती कर रहा हूँ व्यापारियों से, जिन व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है, कहीं भी बेचे, वे माल बेचने पे ध्यान रखें। क्योंकि मुनाफा जेब में रखो, आगे बाजार डाउन आए तो आगे और खरीद लो, ना आए तो अपना सब्र कर लो, ले या बेची ट्रेडिंग करो। ये सभी व्यापारियों से मेरी रिक्वेस्टिंग है। और किसानों को भी, विशेषकर हिमाचल के किसानों को भी, और जी अपना होल सभी किसानों को विशेषकर मैं कहता हूँ, अगर उनका माल अच्छा भाव बिक रहा है ये टाइम, तो माल को बेचें। जिसके पास 400 कट्टा है, तो हफ्ते में 50 कट्टा जरूर बेचें। जिसके पास 2000 है, तो 100 कट्टा बेचें। सही बात है। धीरे धीरे बेचें, मंदा मिले तो 100-200 कट्टा होल ले ले। लेकिन ये 2 महीने माल बेचने के हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा दुकानदारी खुलेगी, थोड़ा अप डाउन बाजार होगा, तो आगे जो गेम बनेगी नवंबर-दिसंबर की, वो अच्छी हो जाएगी आने वाले टाइम में। ये 2 महीने माल बिकने जरूरी है। अगर ये माल ना बिके, तेजी बरकरार रही, तो आगे
कुछ भी हो सकता है, खोल कर बता, कुछ भी हो सकता है। ये माल निकलने जरूर है चाहिए, क्योंकि माल बेचने में ही फायदा। उसमें क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। अब जैसा मार्केट तेजी चल रही है, कुछ लोगों पे 80-90 रुपए की सट्टी के माल है, कुछ लोगों पे 125 की सट्टी के माल है, कुछ लोगों पे 150, 60, 70 की सट्टी के माल है। तो जिस व्यापारी ने 150, 60 रुपए सट्टी के माल खरीद रखे हैं, वो माल नहीं बेचेगा, उसको पलटे नहीं आएंगे, नुकसान जाएगा उसको। लेकिन जिनके पास 100, 120 के सट्टी के माल है, वो धड़ाधड़ मार्केट से माल निकालेगा, तो वो बाजार बढ़ नहीं दे रह पाएगा। तो ये कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन पे क्या नाम कम सट्टी के माल है और 50 रुपए 60 रुपए किलो मुनाफा मिल रहा है, उन्हें मुनाफा खा लेना चाहिए। ये लहसन है, सफेद घोड़ा है, हमने देखा है खूब। हमारी भी इतनी उम्र होगी, हमने भी देखा है कि एक साल ऐसा हुआ था कि व्यापारियों ने ऊंचे ऊंचे भाव के लहसन में बाजार टूटता टूटता गया, उनको रात को नींद आनी बंद हो गई थी। तो इसलिए मुनाफा मिलता है तो भाई खा लेना चाहिए। सब व्यापारी सुन रहे हैं, हिमाचल का भी व्यापारी सुन रहा है, पंजाब का भी व्यापारी सुन रहा है, और जी सब जगह के व्यापारी सुन रहे हैं मेरी बात। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। अगर 40, 50, 60 रुपए किलो का मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा खाओ, आगे नहीं भर्ती करो। जो कच्चे गीले की सट्टी के माल है, उन्हें बेच के मुनाफा हजम करो पेट में, और जी नई सट्टी के माल गोदामों में रखो और बेचते जाओ और लेते जाओ, ट्रेडिंग करो। इसी तेजी में माल स्टॉक करना क्या नाम अच्छा नहीं है, बस ले जाओ बेचो जाओ। ठीक है संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 98-217-21-594, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार, A270 सब्जी मंडी। धन्यवाद संजू भाई। जो अच्छा लगेगा वो जोड़ लिए, जो वो काट दिए। अभी देखो संजू भाई का कार्ड है ये, और इसमें नंबर लिखा हुआ है। संजू भाई को आप कॉल कर सकते हैं एवरी टाइम, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। आप कहीं के भी किसान हैं, व्यापारी हैं, या आप ग्राहक हैं, कभी भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इनसे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।